मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा दखल ना दें, ना ही पुरानी बुरी बातों को आज अपने पर हावी होने दें। दोस्तों, परिवार के रखरखाव और सुधार के कामों में भी थोड़ा समय आपको बिताना चाहिए। सभी परिवार के सदस्य आपस में बैठकर एक दूसरे से अपने विचार साझा करें। किसी खास काम के लिए किए गए प्रयासों के आपको इस समय अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कुछ पुराने तौर तरीकों या रिश्तों से निकलने का समय है। घर में कोई बड़ा बदलाव या फैसला हो सकता है जो शुरुआत में मुश्किल लगे पर आगे चल कर आपको आराम देगा। बड़े लोगों से किसी विषय पर गंभीर बातचीत हो सकती है। आपकी कार्यक्षेत्र में भी कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। किसी पुराने प्रोजेक्ट का काम खत्म होना या कोई नौकरी छोड़ने से दूसरी नई नौकरी करना, उसके भी आपको विचार बन सकते हैं। इस समय अपने ज्ञान और साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, आत्मसंतोष देगा। इस समय विवादास्पद मामलों से स्वयं को दूर रखने में आपको कोशिश करनी चाहिए। किसी भी विवादास्पद मामले से स्वयं को दूर रखें। परिवार में खुशियों भरा वातावरण रहे, इसके लिए आपके प्रयास होने चाहिए। अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आप अपने जीवन यात्रा को ठीक ढंग से चलाएं। दोस्तों, समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। काफ़ी चीज़ें जो इस समय ऐसी हैं जो आपको राहत देने वाली दिखाई दे रही है। ऑफिस में आपको सलाह दी जाती है कि किसी के भी झगड़े में आपने बीच में पड़ने से बचना है। किसी भी झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट नहीं करना और आपको अपने सभी काम सही डेडलाइन में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। दोस्तों, आपके मन में अच्छे विचार आने चाहिए। आपके रिश्तों के प्रति, आपके कार्य के प्रति और अपनी सेहत के प्रति अच्छे विचार अपने दिमाग में लाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। कड़ी कोशिशें के बावजूद ही आपको कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इस समय जो मुनाफा है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको नौकरी बदलनी है तो पहले आप नई नौकरी का इंतज़ाम ज़रूर करके रखें। ये ना हो कि नई मिले ना वो पुरानी वाली हाथ से चली जाए, क्योंकि जल्दबाजी में, उतावलेपन में इस समय आपको कोई भी फैसला नहीं करना, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अतिचारी बृहस्पति आपकी ही राशि में विराजमान है। वो जल्दी कर रहे हैं और आप भी ये ना हो कि उसी स्वभाव से अपने फैसले जल्दी के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठें। जो भी काम करें जल्दी भी करना है, पर उसको सोच विचार करके ही करें। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति को थोड़ा संभालना होगा और परिवार में पैसों को लेकर परेशानियां थोड़ी अभी रहेंगी और कुछ मिथुन राशि वालों को संपत्ति मिल सकती है अपने ससुराल पक्ष की तरफ से या किसी रिश्तेदार की तरफ से। जीवन साथी के साथ धन को लेकर आपको कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए और बिना सोचे समझे बड़ी रकम उधार अभी आपने देनी नहीं है। ये आप कृपया रिस्क ना लें। उधार का लेन देन आपको अभी कुछ दिन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उधार से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो और सुधरने की बजाय बिगड़नी शुरू हो जाएगी। अपने व्यक्तित्व और काम करने के तरीके को सुधारने की कोशिश आपकी सफल होगी। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप खुश रहेंगे। दोस्तों, खुश रहा करें, चेहरे पे मुस्कान बनाकर रखा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये समय धार्मिक कार्यों के में भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आपकी रहनी चाहिए। आप बहुत कोशिशों के बाद भी आज उन चीज़ों के लिए समय निकाल पाएंगे जिन्हें आप काफ़ी समय के लिए अनदेखा करते रहे हैं। उनके लिए आज समय अच्छी खबर है कि उनके लिए आपके पास समय होगा। आज का दिन अच्छा रहेगा। दिनचर्या सुव्यवस्थित ढंग से चलेगी और सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करके आपको अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों, किसी की मदद करें, लेकिन अपनी क्षमता देखकर, अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही आपको किसी की मदद करनी चाहिए। ये ना हो कि अपने आप को नुकसान देकर किसी का फ़ायदा करने चाहें, ये ठीक नहीं है। व्यापारियों को कम मुनाफे पर बिक्री करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों, विशेषकर सेल्स अधिकारियों के लिए बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस वजह से उन्हें अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ये समय कुछ चुनौतियों और अवसरों से भरा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। घर में थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बनाकर रखें। दोस्तों, उगते सूरज को जल दें, अर्घ देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकता है। यह क्रिया भविष्य में फलदायी सिद्ध होगी। सूर्य देव को जल अर्पित करने की परंपरा संस्कृति में महत्वपूर्ण है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठने की कोशिश करें, सूरज को जल दें, सूरज के बीज मंत्र का पाठ करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। व्यापार में आप अपनी सूझबूझ से अच्छी तरक्की कर सकते हैं। विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा इंतजार भी करना होगा। किसी अधूरे कार्य के पूरे होने से आपके मनोबल में वृद्धि होगी। कृषि कार्य में परिजनों मित्रों का सहयोग मिलेगा। घूम फिर कर व्यापार करने वाले लोगों का विशेष सफलता मिल सकती है। लेखन कार्य में संलग्न लोगों को उच्च सम्मान और सफलता मिल सकती है। दोस्तों, प्रेम संबंध में आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी। अपने प्रेमी जन के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव बढ़ाकर रखना चाहिए। उनका व्यवहार आपको विशेष रूप से आकर्षित करेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, सुख में रहे, इसकी प्रार्थना हम भगवान से करेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुख में रहे। दोस्तों, थोड़ी राहत तो महसूस ही कर ही रहे होंगे आप मिथुन राशि वाले। जब से बृहस्पति देव आपकी राशि में आए हैं, तब से थोड़ी राहत तो आपको मिली होगी। अपने आप के जो बदलाव वो भी आप लाए होंगे, बदलाव भी लाए होंगे। नहीं लाए तो दिनचर्या में आपको बदलाव लाना होगा, तभी आप इस सुनहरे दिनों का लाभ उठा पाएंगे। इस समय आप दोस्तों 6 महीने निकल गए। ये जून का महीना चल रहा है, इसमें भी 10 दिन निकल चुके हैं। करीब करीब 6 महीने का समय निकल गया और 6 महीने हो रह गया, साल पूरा हो जाना। ये आखिरी के जो 6 महीने हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि आपको खोया हुआ
वापस आ जाए, क्योंकि सारे ग्रहों की स्थितियाँ आपके अनुकूल बनी हुई हैं। आपने इतने समय संयम रखा है, थोड़ा संयम और रखें और सब ठीक हो जाने वाला। आपको तो सिर्फ अपने साथ और अपने ग्रहों के साथ अच्छा व्यवहार करना। आपके सभी ग्रह आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आलस छोड़ मेहनत करें। हम आपको फल देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमारी आज की मेहनत ही हमारे कल को सुरक्षित और आसान करेगी। तो दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ भी करें, कुछ भी कर लें आप, मेहनत हर किसी को करनी पड़ेगी। हर राशि वाले को करनी पड़ेगी। जिसके ग्रह शुभ हैं उसको भी करनी पड़ेगी, जिसके ग्रह अशुभ हैं उनको भी करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना काम चलने वाला नहीं है। दोस्तों, मन की शक्ति ही सब कुछ है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि मेरे मन की शक्ति बहुत है, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मैं इस समय बहुत ऊर्जावान हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। इसके लिए अभ्यास चाहिए, संयम और धैर्य चाहिए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे। एक बात पर आप जोर देना है और गौर करना है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। यह कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं है, यह आपकी अपनी ताकत है जो आपके अपने दिमाग में छुपी हुई है। क्यों हम आज से ही उस ताकत को जगाने की शुरुआत करें। अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाएं अपने भविष्य की, और पॉजिटिव तस्वीर बनाएं कि मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ, मैं इतना कामयाब होना चाहता हूँ। अपने हर सेल को स्वस्थ, चमकता हुआ और ज़िंदगी से भरा हुआ महसूस करो। हर दिन को खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करो। अपने शरीर की, अपने दिमाग की ताकत पर अटूट विश्वास करो। भावनात्मक लगाव और रोज का अभ्यास, यह कोई आसान रास्ता नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें आपको अपने दिमाग को हर दिन याद दिलाना होता है कि आप यह कर सकते हैं, आपके लिए यह मुश्किल नहीं है, हर चीज़ मेरे लिए मुमकिन है, आप यह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कुछ नया तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की उस किताब को नया पन्ना नहीं देंगे। आपकी पुरानी सोच एक टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह है जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा भविष्य नहीं, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे सब छोड़ चुके हैं, मेरे पर कर्ज हो गया है, मुझे पथरी हो गई है, मुझे सर्वाइकल हो गया है, मुझे थायराइड हो गया है, सोराइसिस हो गया है, मेरा वजन बढ़ गया है, मेरा शरीर सूज रहा है, मेरे घुटने काम नहीं करे, मेरा कोई नहीं काम बनता, यह वाला भी नहीं बनता, वो वाला भी नहीं बनता। बस यही सोच आपको घसीटते हुए अपने लक्ष्य के पीछे ले आती है, लक्ष्य से बहुत दूर कर देती है। सबसे पहले आज ही, अभी ही अपने मन की अलमारी खोलना, अपने मन की अलमारी को खोलना होगा। उसमें से क्या क्या है देखना होगा कि क्या क्या जमा है, कौन सी सोच है, कौन सा विश्वास और कौन कौन सी भावना है। शांत होकर बैठें, गौर करें कि इसमें से क्या क्या हमारी काम की चीज़ है। जो काम की है रखें, जो काम की नहीं है उसे हटाएं। अब आपको अपनी पहचान के पीछे, अपनी पहचान को पीछे छोड़ना होगा। यह फैसला आसान नहीं है क्योंकि आपका दिमाग पुराने डरे से सहज होता है। तो दोस्तों, अपने दिमाग में से ये सारी नेगेटिव चीज़ें निकालें और एक ही चीज़ घुसा लें अपने दिमाग में कि मेरे लिए सब मुमकिन है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये आप काम अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो बात बन जानी है, नहीं तो फिर जो काम होना होगा वो भी नहीं होगा। इसलिए अपने मन की सोच को पॉजिटिव रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, छोटी सी एक कहानी है। एक राजा के 10 पुत्र थे। 10 के 10 बहुत
एक से एक बढ़कर दिमागी था। राजा बूढ़ा हो चला था। 10 में से एक श्रेष्ठ बेटे को अपना राजपाट सौंपना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि 10 में से कौन सा बेटा इसके लायक होगा। उसके राज दरबार में एक बहुत पुराना और बहुत बुजुर्ग सा सैनिक था। उसे बुलाया गया। वह काफ़ी समझदार था। राजा ने अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया कि मैं बहुत परेशान हूँ। रात दिन मुझे चिंता खाई रहती है कि मेरी प्रजा का क्या होगा, क्योंकि मेरे 10 लड़के हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इन 10 में से मैं अपना उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो, बहुत समस्या है। उस सैनिक ने कहा, उस बुजुर्ग सैनिक ने कहा कि यह तो बहुत ही आसान है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, समस्या है ही नहीं। राजा कहते, क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे समस्या नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उसने राजा को 10 बीज दिए और तरीका बता दिया। राजा ने अपने सभी बेटों को बुलाया। देखो बच्चों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दूँ। यह सुन सभी बेटे खुश हो गए। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी अभी क्या जल्दी है, अभी हमें थोड़ा और शिक्षा ग्रहण करने दो, हमें सीखने दो, इस काबिल बनने दो, उसके बाद आप अपना उत्तराधिकारी बना देना। अब सभी खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतरीन साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा, मैं तुम सबको एक काम सौंपता हूँ, एक काम देता हूँ। इस काम से ही मुझे पता चलेगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है, और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से करेगा वही इस राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। राजा ने सभी को एक एक बीज दे दिया और कहा, तुम सबको इन बीजों के साथ 1 साल तक जंगल में बिताना है और अपना अपना बीज उगाना है, उसकी बढ़िया से देखभाल करनी है। एक एक गमला भी दे दिया कि इसी में रोपना है। 1 साल बाद मैं आपसे बात करूँगा, 1 साल बाद मैं मिलूँगा। जिसका पेट सबसे बड़ा होगा वो ही इस राज्य का राजा तय हो जाएगा। उस राजा का सबसे छोटा बेटा राजा की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। वह बहुत दूरदर्शी था, मेहनती भी था, ईमानदार भी था। सभी बेटों ने बीज दिए और राजा द्वारा बताई गई अलग अलग दिशा में निकल पड़े। सभी ने अपने बीज रोप दिए। 1 साल के बाद राजा ने अलग अलग दिशा में सैनिकों को भेजकर अपने बेटों को राजमहल में ही बुलवा लिया और उनके गमले भी। जब राजा ने सबके गमले में से एक सुंदर पेड़ देखा तो मुस्कुराए। उस सैनिक की तरफ देखकर जिसने यह सलाह दी थी, लेकिन सभी भाई और सैनिक छोटे बेटे के गमले को देखकर मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। बहुत ही पतला सा पौधा आया था, सड़ा हुआ, आधा हरा। सभी हंस रहे थे। राजा सभी बेटों के पास बारी बारी से आया, उनके गमलों के पौधों को देखा। जैसे ही छोटे बेटे के पास गया, राजा को अपनी तरफ आता देखकर वह शर्म के मारे अपने गमले के आगे खड़ा हो गया। राजा ने उसके गमले की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुनो 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 दरबारियों, सुनो, शांत हो जाओ, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुना जा चुका है। सभी बेटों की धड़कनें तेज हो गई। राजा ने कहा, आज के बाद आपके नए राजा मेरे सबसे छोटे बेटे उदयवीर होंगे। राजा उदयवीर सिंह, कल इनका राज तिलक होगा। राजा दूसरे सभी बेटे और सभी दरबारी सुनकर हैरान परेशान हो गए। राजा ने फिर कहना शुरू किया, मैंने 1 साल पहले अपने सभी बेटों को 10 बीज दिए थे। वो सभी बीज एक ही जैसे थे,
वो बंजर बीज थे, उसमें से कोई भी पौधा इतना बड़ा नहीं हो सकता था जितना जहाँ सभी के गमले में दिखाई दे रहा है। उस बीज में से कोई भी पेड़ इतना बड़ा नहीं हो सकता था, चाहे कितनी भी खाद पानी देते रहो। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उन बीजों को बदल दिया, लेकिन मेरे छोटे बेटे उदयवीर ने अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाई, क्योंकि वो ईमानदार था और वह उसी वास्तविकता और ध्यानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया, जो उसने ईमानदारी से हासिल किया था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ज़रूर बताएं, क्योंकि इस कहानी से तो सीख यही मिलता है कि हमारे को अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो जो हमारे भाग्य में है वो मिलेगा। अगर हम ईमानदारी को एक साइड कर लेंगे तो हमें वो चीज़ें जो मिलने वाली हैं वो नहीं मिलेंगी। और ईमानदारी के साथ चलते हुए हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और बहुत राहत पाते हुए हम अपने सभी कामों को निपटाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस समय सुनहरे दिनों में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। आप ये किसे भी दें या दे रहे हो तो बहुत सोच समझ कर देना। ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। कई ग्रह तो इतने अच्छे फल देने वाले हैं जो आपके काफ़ी सालों से नहीं दिए और आप भूल चुके हैं उन ग्रहों के फल को। तो इस समय उसी पोजीशन में आए हुए हैं वो ग्रह। मैं आपको ग्रहों के खानों के बारे में कि ये ग्रह इस खाने में इसके साथ बैठा, इसे देख रहा है, उसे देख रहा है, ये सब बताकर उलझाना नहीं चाहता। मुझे मालूम है सीधी सादी भाषा में बताया गया राशिफल आज लोगों को पसंद नहीं आता। लोग आजकल चाहते हैं घुमा फिरा कर हमें रातों रात अमीर बना दें। हम ऐसा नहीं करते, ना ही आपकी पत्री में रातों रात कुछ होने वाला है। हाँ, ग्रह अच्छे हैं, अच्छा फल देंगे, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अच्छे फल मिलेंगे। ये नहीं है कि ग्रह अच्छे हैं तो आप आराम से घर जाके बैठ जाएं, ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले महीनों में इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपके पास आएंगे। आप राहत भी पाएंगे, धन भी पाएंगे और तरक्की भी मिलेगी। पर जब तक हम कोई कर्म करेंगे तो तभी तो बात बनेगी। ठीक है, पहले सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा था, हम कर्म भी कर रहे थे तो भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। शर्त ये मिलेगा, बस आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये समय मेहनत का ही समय है, मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जितने मर्जी उपाय कर लेना, चाहे जितने मर्जी शनि को तेल चढ़ा देना, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय कार्य क्षेत्र की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने की ज़रूरत है। कार्य की जिम्मेदारियां बड़ी सावधानी से संभालने की ज़रूरत है। इस समय आपको जीवन के बदलावों के लिए अपने को तैयार रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अपनी वाणी को थोड़ा मधुर बना के रखें, ज़्यादा कड़वापन ना लाएं। जिससे बोलें मीठा बोलें, मधुर बोलें, अच्छा बोलें, अपना व्यवहार अच्छा रखें। सबसे सरल स्वभाव आपका लोगों को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे, वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। अच्छे विचारों द्वारा लिया गया एक सही निर्णय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आप अपने घर की स्थिति के परिवर्तन के लिए चुने गए हो। जीवन सरल कैसे होगा? अपना व्यवहार और कर्म अच्छा रखिए। हर जगह पैसा काम नहीं आता। दोस्तों, इस समय आपको ज़िंदगी की हर ठोकर ने सिखाया होगा कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पर ही रखना होगा। अपनी ज़िंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं,
पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। किस दौर में पनाह ढूंढ रहे हो दोस्तों? बड़े नादान हो, कातिलों के शहर में फरिश्ता ढूंढ रहे हो। नसीहत अच्छी देती है ये दुनिया, अगर दर्द किसी और का हो। जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जुल्म में भी कहलाए गए। दोस्तों, कल मत सोचो, अगर अपने कल का सोचा तो अपना आज बुरा मान जाएगा। ना जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने ही साफ दिल थे उतने ही दागदार हो गए। ये मेरी ज़िंदगी जब भी लगा तुझे पढ़ लिया, कम वक्त तूने एक और पन्ना खोल दिया। परेशान मन सलाह नहीं साथ मांगता है, लेकिन आजकल लोग साथ नहीं सलाह ज़्यादा देते हैं। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। दोस्तों, आज के ज़माने पर आप सब पर विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास वो चीज़ है, ताकत है, जो उजड़ी हुई ज़िंदगी में भी रोशनी भर देती है। दोस्तों, जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना जीतना सरल है, तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है ये तो हमारे हाथ में है। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहिए कि आपके पास पछतावा, दुख, चिंता और शोक करने के लिए समय ही न बचे। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें। अपने को कामों में व्यस्त रखेंगे तो आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे। दोस्तों, कुदरत ने किससे भगवान होने की बात कही है? कहीं उसे कहना होता क्या सकता था? इतने तो समझते हैं सभी, अर्थात कोई ऊपर वाला है, उसको खुद को भगवान खुदा देखकर कहलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने को बड़ा कहने, समझने, साबित करने वाले इंसान वास्तव में बहुत छोटे होते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती यही की है कि कुछ इंसानों को अपना खुदा समझने की भूल कर उनकी जयकार की और उनकी हर बात को बिना सोचे विचारे सच मान लिया। जब जब हमारा भरोसा टूटता रहा, हमने कभी अपनी आंखें बंद कर ली, कभी झूठ को पहचान कर भी नहीं पहचाना चाहा। क्यों? हमने आदत बना ली है। अर्चना पूजा की चाहत ईश्वर को नहीं है। हमने खुद अपने को बेबस, कमज़ोर समझकर कोई सहारा ढूंढने को ऐसे लोगों को फरिश्ते समझा जो इंसान भी शायद नहीं बन सकते थे। तो दोस्तों, इस तलाश का अंजाम भी यही निकला कि देवता जिसे समझा वो आदमी निकला। हमें हर जगह सर झुकाने या अपने आप को झुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही परमात्मा है जो ऊपर बैठा हुआ है। उसी परमात्मा को हम कृष्ण कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को हनुमान कहते हैं। उसी परमात्मा की शरणागत हो जाओ। अगर अपने जीवन को जीना चाहते हो, अपनी मुश्किलों से पार जाना चाहते हो, तो भगवान के प्रति शरणागत हो जाना आपके लिए सही रहेगा। इस समय इधर उधर ना भटकाओ अपने आप को। आप तो सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो और भगवान के प्रति वफादार हो जाओ। दोस्तों, संसार के छोड़ने से भी मन नहीं छूटता है। मन संसार का मूल है, संसार मन का मूल नहीं है। संसार छोड़ना हो तो फूल पत्ते तोड़ने जैसा, और जड़ तो इससे नष्ट नहीं होती। हाँ, जड़ें उखाड़ फेंक देने से निश्चय ही संसार वृक्ष सूख जाते हैं। मन है जड़ संसार, इसलिए मन से मुक्ति ही वास्तविक संन्यास है। आए, क्योंकि मन के जाल को समझो, मन के सूक्ष्म खेल को समझो। जो करने योग्य है उसको तो छोड़ देता है, लेकिन जो ना करने योग्य है उसे करता है, बार बार आपके सामने लाता है। इसलिए आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप सब कुछ आपके कंट्रोल में आता रहेगा। दोस्तों, तुम बाहर से रूप तो बदल लेते हो, मगर भीतर की वृत्ति नहीं बदलती। बाहर के ढंग बदलना तो बहुत आसान है, असली बात तो भीतर के ढंग बदलने की है। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि बाहर के ढंग मत बदलो। बाहर के ढंग इसलिए बदलो ताकि भीतर के ढंग बदलने में सहारा मिले।
लेकिन भूल के भी मत समझ लेना कि बाहर से ढंग बदल लिया तो भीतर के ढंग बदल जाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सोने चांदी के आभूषण पहनो या जंगल जाकर पत्ते फूलों के आभूषण बना लो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने सोना चांदी पहना हुआ या फूल पत्ते के आभूषण पहने हुए। आभूषण पहनने वाले जो आकांक्ष वाला मतलब वही का वही है। संसार में तो ठीक है, तुम बन संवर के निकलते हो रास्ते में, लेकिन महात्मा बाबा बनकर संवर कर निकले तो फिर बात गलत हो गई। बात इसलिए गलत हो गई क्योंकि साधु होने का अर्थ ही यही था कि अब मुझे और अस्थि जाल नहीं फैलाने, बहुत हो चुका, क्योंकि मैंने देख लिया कि ज़्यादा जाल दुख देते हैं, सिवाय दुख की और कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे मार्केट में या अपने सामने कितने बाबे हैं और सभी एक से एक श्रृंगार करके आपके सामने आता है। तो वो साधु कहलाने के लायक हैं कि नहीं हैं, ये अपनी खुद बुद्धि विवेक से करो। और हम ऐसे लोगों के यहाँ जाकर झुकते हैं और ऐसे लोगों के पास दंडवत प्रणाम करते हैं। जिन्होंने अपने आप को नहीं साधा वो हमें क्या दे सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करो कि हमारा एक ही परमात्मा है, हमारे शास्त्र हैं। आप गीता को अपना गुरु बना सकते हैं, भगवान कृष्ण को बना सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जिन्होंने सादेपन से अपने जीवन को जी रहे। और आज विडंबना ये है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनको अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो दूसरों को कंट्रोल करते हुए घूमते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। आप तो सिर्फ अपने भगवान के प्रति वफादार रहें और अपने जो खुद को, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के हवाले कर दिया था और कृष्ण ने भी कहा था कि मैं तेरा सारथी हूँ, तू रथी बन जा, बस तेरा एक ही काम है, तो तू अपना कर्म करता रह, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। ऐसे ही आप भी अपने कर्म करते रहें और भगवान कृष्ण के रथ में सवार हो जाएं, रथी बन जाएं। सारथी हुआ है, अपने आप हमें पार लगा देगा। दोस्तों, एक आदमी जहाज में सवार हुआ और जल्दी पहुंचने के लिए जल्दी कर रहा। अब दूसरी सवारियां परेशान है। वे कहते हैं कि इतनी भाग दौड़ क्यों मचा रखी है आपने। वह व्यक्ति बोला कि मुझे जल्दी पहुंचना है। तब यात्रियों ने समझाया, मित्र आप तो तभी पहुंच पाएंगे ना जब ये जहाज पहुंचेगा, क्योंकि आप जहाज में सवार हैं, जहाज आप पर सवार नहीं है। थोड़ी शांति बनाए रखें। इसी तरह हम कर रहे हैं, ईश्वर रूपी जहाज पर सवार हैं और हाय तौबा मचा रखी है, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। अरे टिकट तो भगवान तक पहुंचने का ही है ना। अब उस जहाज में बैठ कर आप जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से आपकी यात्रा होगी। और भी जो यात्री आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, यार दोस्त और पूरा संसार ही यात्रा पे निकला हुआ है। हर किसी का टिकट काटा जा चुका है। जिसका जो गंतव्य आएगा, मंजिल आएगी, वो वहाँ उतरता जाएगा। बाद में जो यात्री अभी उस जगह में, उस जहाज में सफ़र कर रहे होंगे, वो आपकी बातें तो करेंगे ही कि जब तक आप जहाज में शामिल थे आपने क्या क्या हरकतें की, इसकी चर्चा तो होगी ना। कुछ यात्री आपसे बहुत कुछ सीख भी प्राप्त कर जाएंगे। मुझे ऐसा यात्री द्वारा जो हरकतें सबको पसंद थी वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मेरी मंजिल आएगी, जहाँ का टिकट मेरा कटा हुआ है, मेरे उतरने के बाद यह मेरी बातें भी ऐसे ही करेंगे। अब जो यात्री अच्छा था, उस समय में उसका आचरण अच्छा रहा, उसके हिसाब से सीख भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो यह भी हो गया है कि किसी व्यक्ति ने अगर बुरा आचरण किया तो उसका जहाज में बैठना भी बैन हो जाएगा, ऊपर से सज़ा भी है। हम तो उस ईश्वर रूपी जहाज में सफ़र कर रहे हैं, ज़रा सावधान हो जाएं, क्योंकि ये जो जहाज है ये ईश्वर खुद इसको चला रहे हैं और हम इसके ऊपर सवार हैं। तो अगर हमने इसमें बैठकर अपने आचरण को ठीक नहीं किया
तो फिर काफ़ी दिक्कतें हमारे जीवन में आने वाली हैं। इसलिए ईश्वर रूपी जहाज में जब बैठे हैं तो अपने आचरण को शुद्ध करके, बढ़िया आचरण करके बैठें। आप सभी ओर से आपको मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और आपके सभी दुख जो इस समय आपको लगता है कि मेरे को परेशानी है, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मान रहे, मेरा पति मेरे को इज्जत नहीं दे रहा, मेरा पति हमेशा झगड़ता है। दोस्तों, जो निराशा को कभी देखते नहीं, वो आशा कभी खोते नहीं। जो प्रयत्नों पर जीना जानते हैं, वो किस्मतों पर कभी रोते नहीं। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर माँ बाप भी साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। ये हमारे घर की परिभाषा है। और परिवार क्या होता है, ये भी आप सुने। एक सच्चे परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं भरोसा होता है। परिवार में शोषण नहीं बल्कि पोषण होता है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में आग्रह नहीं परंतु आदर होता है। परिवार में संपर्क नहीं परंतु संबंध होता है। परिवार में अर्पण नहीं समर्पण होता है। तो दोस्तों, ये परिवार की परिभाषा है, और वो हमारे परिवार में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमें बना के रखनी चाहिए। परिवार में कोशिश करनी चाहिए कि साथ मिलकर भजन करें और साथ मिलकर भोजन करें। दोस्तों, जिस परिवार में साथ मिलकर भोजन होता हो और साथ मिलकर भजन होता हो, उस परिवार में बहुत ही बरकत बनी जाती है। हर तरफ से खुशियाँ उस घर में आती हैं, हर तरह के सुख उस घर में आते हैं। दरिद्रता दूर से ही वापस चली जाती है ऐसे परिवार में जहाँ साथ मिलकर परिवार के सदस्य भोजन करें और परिवार के सदस्य साथ मिलकर भजन करें। तो दोस्तों, ये आपका राशिफल था आज का। इसमें कोशिश की कि आपको कुछ बताने की कि अपने आप को भगवान के शरण में ले आओ। इधर उधर गुरुओं के, ज्योतिषों के, पुरोहितों के, पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपको अगर कहीं आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है तो आपकी कर्म, आपकी मेहनत, आपका अपने पर विश्वास और प्रभु पे अटूट श्रद्धा, ये आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगी। बाकी कोई भी आपकी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। उल्टा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जहाँ जाएंगे बिना पैसे की बात नहीं होगी। चाहे आज बाबा हो, उसको गौशाला के लिए चाहिए, उसको अनाथशालय जो उसने खोला उसमें चाहिए, उसने वृद्धाश्रम भी खोल लिया, सारे प्रोजेक्ट उसने अपने आश्रम में बना लिए जहाँ से उसको पैसे चाहिए। फिर उसने लंगर भी लगा लिया कि अब लंगर भी खिलाता हूँ गरीबों को, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हर चीज़ के लिए उनको पैसा चाहिए। तो बिना पैसे के अगर कहीं काम बनता है तो वो भगवान की शरण में जाकर ही बनना है, और वो सच्चा काम बनना है। वहाँ गारंटी से काम बनना है, वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं होना। तो इसलिए आपके जो धरती पर भगवान है वो माता पिता है, उसके बाद भगवान जो आता है वो आसमान में जो बैठा हुआ भगवान है, जिसको हम कहते हैं कि ईश्वर हमें हर तरफ से बचाइए। उसका सुरक्षा कवच आपने अगर पहन लिया तो फिर हमारा मन जो इधर उधर हमें लेके भटकाता ना, 1,000 किलोमीटर की यात्रा हम करते हैं, सारा दिन वहाँ पर उनके जो बनाए हुए हैं बाबाओं ने अपने बड़े बड़े मठ, वहाँ बैठते हैं, लेकिन घर में माता पिता को हम पानी भी नहीं पूछते। तो वो फिर आप खुद ही सोचो कि हमें क्या मिलेगा। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो और आगे ही आगे बढ़ते रहो। कल फिर मिलेंगे
आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।